चलैया साहित्य संसार में आपका अभिनंदन है। आज संत दरस के अनुक्रम में पूज्यनीय बाबा श्री चैन राम के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। बलिया जिले के सहतवार के पास बधाव गांव में सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में विक्रम संमत 1740 में आपका जन्म हुआ था। पिता का नाम था पंडित रोपन चौबे। 3 भाइयों में आप सबसे छोटे थे और थे भी बड़े निपट निरक्षर, इसलिए खेतों की रखवाली और गौओं को चराने का काम आपके हिस्से पड़ा। गाय चराने में आपको बड़ा आनंद मिलता था। गाय चराना और जंगली फल खाना यह आपके आनंद का मुख्य साधन था। तकरीबन जेठ का महीना था। दोपहर का समय, धरती जल रही थी। आप एक घनी छाया में बैठकर गौओं की रखवाली कर रहे थे। अचानक एक अर्धनग्न साधु कहीं से आ निकले। बड़े जोर की प्यास लगी थी। बालक से उन्होंने पानी लाने के लिए कहा। बालक दौड़ा गया और कमंडलू में जल भर लाया और धोती के छोर में से गुड़ निकाल कर देते हुए साधु से कहा, यह लीजिए महाराज पानी। बालक की सरलता पर साधु रीझ गए, एकदम मुग्ध हो गए। उन्होंने वहीं अपने पैर के अंगूठे की धूल उसके नेत्रों में लगा दी। बस उसी क्षण उनकी दिव्य दृष्टि हो गई और संसार की ओर से मन मुड़ गया। आप अब योग साधना में प्रवृत्त हुए। छपरा जिले में परसा के पास बाबा धरणीदास जी की शिष्य परंपरा के श्री राम प्रसाद दास जी रहते थे। वहीं जाकर इन्होंने दीक्षा ली। ये गुरुजी की कुटी पर सर्वांग में विभूति लगाकर पागल के वेश में रहते थे। आपको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त थीं। मृतक को जिला देना, भविष्यवाणी कहना, दूसरे के मन की बात को कह देना, पुत्र धन आदि देना आपके लिए बहुत ही आसान बात थी। चैन राम बाबा ने शादी नहीं की। उनकी सगी 3 बहनें थी। उनके वंश के लोग अब तक सहतवार में हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री चैन राम बाबा चोला बदल चुकने पर भी जीवित हैं। समय समय पर लोगों को आपके दर्शन होते भी रहते हैं। सम्मत 1854 ईस्वी की चैत्र रामनवमी को इन्होंने अपनी इहलीला संवरण की। आपके आज्ञानुसार सरयू नदी में आपका शरीर प्रवाहित कर दिया गया। केवल नख और केश की समाधि दी गई। सहतवार में आपकी समाधि है और उसकी अब तक पूजा होती है। आपके नाम पर चैनपुर गांव बसा हुआ है, जहां आपकी चरण पादुका की पूजा होती है। चैनपुर के लोगों का कहना है कि आपने चैनपुर में ही समाधि ली और बाबा के कुछ सामान्य उपदेश भी आम जनमानस के लिए भी प्रचलित है। जैसे कि उन्होंने कहा कि तीक्ष्ण धार वाली नदियों में जिस प्रकार कोई तृण शांत नहीं रहता, बहकर इधर से उधर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्यहीन मनुष्य के चंचल हृदय में कोई साधन विवेक नहीं टिकता, इधर उधर बह जाता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म और विश्वास के अनुसार कृषि प्रतीक में अवश्य ध्यान करना चाहिए। इसमें आत्मा में बल और चित्त वृत्तियों में निरोध में सहायता प्राप्त होती है। जिस प्रकार अन्न की भूख और पानी की प्यास सब मनुष्यों को लगती है, उसी प्रकार अध्यात्म की भी भूख सबको कभी न कभी अवश्य लगती ही है। भात की भूख लगने पर लकड़ी, हांडी, चूल्हा आदि का कष्ट न कर आलसी लोग दुकानों की बासी चीजें खाकर भूख मिटा डालते हैं। उसी प्रकार सांसारिक जीव की अध्यात्म भी अगर भूख पैदा हो, अध्यात्म की भूख यदि लगे, तो यम नियमादि का कष्ट न करके वासना से क्षुधा मिठा लेते हैं। मतलब उनका कहना था कि सालग्राम गोल हैं, ब्रह्मांड भी गोल है। सालग्राम की तप
उनकी पूजा माने ब्रह्मांड की पूजा है। इसलिए ब्रह्मचर्य रह करके अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए ताकि यह जीवन संवर सके, बदल सके।